श्रीमान सतनाम सिंह सांधू जी। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 363। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान सतनाम सिंह सांधू जी। थैंक यू सर। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिल्ट्स के साथ मिल्ट्स मिशन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स उठाए हैं। उनके विजनरी लीडरशिप में मिल्ट्स को श्री अन्न का दर्जा देकर देश के किसानों को एक नई दिशा और नया सम्मान मिला है और अब मिलेट्स फ्यूचर के सबसे महत्वपूर्ण क्लाइमेट रेजिलिएंट और न्यूट्रिशनल क्रॉप के रूप में उभर के सामने आए हैं। चेयरमैन साहब, लेकिन जब हम पंजाब की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर डेटा एक गंभीर इकोलॉजिकल वार्निंग देता है। एक किसान परिवार से आने के कारण मैं जमीनी हकीकत और जल संकट की गंभीरता को गहराई से समझता हूँ। पंजाब का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 50 लाख हेक्टेयर्स है, जिसमें से 40 लाख हेक्टेयर्स यानी कि 1 करोड़ एकड़ कल्टीवेटेड है और सर इसमें से 99% एरिया इरीगेटेड है। इस विशाल कृषि क्षेत्र में हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का पूरी तरह डोमिनेंस है। वीट पैडी साइकिल मिलाकर हमारे 75% से अधिक एग्रीकल्चर लैंड का उपयोग करता है। वीट पैडी को प्रति किलोग्राम हजारों लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पंजाब एक गंभीर वाटर क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है। स्थिति इतनी चिंताजनक है कि आज राज्य के 80% से अधिक ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स डार्क जोन यानी कि ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आ चुके हैं। पंजाब के वाटर टेबल को बचाने और प्राइम मिनिस्टर साहब के श्री अन्न विजन को अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए क्या माननीय कृषि मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सरकार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए और विशेषकर मिल्ट्स जैसे कम पानी वाली फसलों के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या कदम उठा रही? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं संधू जी का हृदय से आभारी हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, पंजाब के लिए भी महत्वपूर्ण है, आज उन्होंने हमारे सामने उठाया है। माननीय सभापति महोदय, केमिकल फर्टिलाइजर के अत्यधिक उपयोग के कारण, पानी के ज्यादा उपयोग के कारण कई जगह हमारी जमीन की उर्वरता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है और जैसा कि उन्होंने अभी चिंता व्यक्त की है, पंजाब में भी हरित क्रांति के दौर से ही मैं एक तो पंजाब की किसानों का हृदय से आभारी हूं। उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से देश के अन्न के भंडार उन्होंने भरे और देश से भूखमरी मिटाने का काम सबसे पहले पंजाब ने किया। उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। पंजाब को प्रणाम करते हैं, पंजाब के किसानों को प्रणाम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अत्यधिक उत्पादन के साथ साथ ऐसी वैरायटीज जिनमें पानी का उपयोग ज्यादा होता है और एक तरह से पहले कई तरह की फसलें होती थी, धीरे धीरे गेहूं और धान लगभग मोनो, मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा, मोनोक्रॉप की तरफ पंजाब बढ़ा। पंजाब अकेला नहीं, देश के कई प्रदेशों में जहां पानी है भाई ये स्थिति है कि ज्यादा पानी वाली फसलों के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग के कारण धरती की उत्पादकता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। और इसलिए पंजाब में माननीय जैसा बता रहे थे, कई तरह की समस्याएं, मिट्टी में नाइट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, फास्फोरस और पोटेशियम का लेवल भी प्रभावित हो रहा है। पंजाब में सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्थिति की बात करें, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो चिंता का विषय है। और इसलिए ये सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों काम कर रही है। एक, हम कृषि के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए अनेकों तरह की योजनाएं लाए हैं, जिनके बारे में विस्तार से विवेचन का समय अभी नहीं है, लेकिन उनमें से एक प्रमुख चीज है श्री अन्न। माननीय सभापति महोदय, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है और बरसों पुराना हमारा खेती का इतिहास है। हमारे यहाँ श्री अन्न की खेती व्यापक पैमाने पर होती थी और हमारे संतों ने कहा स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। हितभुक मतलब जो शरीर के लिए हितकारी हो वो खाओ, मितभुक मतलब भूख से कम खाओ, और ऋतुभुक मतलब ऋतु के अनुकूल जो चीजें पैदा हो वो खाओ। गुरु नानक देव जी ने भी कोदरा जैसे श्री अन्न की उस समय बात कही थी और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या को समझा और श्री अन्न के ऊपर पहली बार देश में विचार हुआ और श्री अन्न के लिए
एक मिलेट्स मिशन बनाया, केवल देश के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि पूरा देश जानता है, ये हमारा मिलेट मिशन केवल देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बनाया। और उस मिलेट मिशन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय, लगातार ये प्रयत्न हो रहा है कि हम मिलेट्स का उत्पादन बढ़ा पाएं। विविधीकरण के बाकी काम के लिए दलहन और तिलहन की खेती पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री केवल भारत की बात नहीं करते, भारत विश्व बंधु भी है, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। इसलिए दुनिया भी श्री अन्न की तरफ बढ़े, उसके लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं, योजनाएं बनाई गई है। और उसके कारण माननीय सभापति महोदय, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रारंभ बहुत अच्छा हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में मनाया गया था, जिसमें 100 से अधिक देशों ने और भारत के कई राज्यों, सभी राज्यों ने भाग लिया था। और उसके बाद हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के अंतर्गत श्री अन्न पर एक उप मिशन बनाया, और जिसका उद्देश्य पंजाब सहित पूरे देश में मिलेट के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। और प्रारंभिक रूप से अगर हम देखें तो माननीय सभापति महोदय, 21-22 और 24-25 के बीच जो मिलेट्स का उत्पादन 160 लाख टन था, बढ़ के 185.92 लाख टन हुआ है। इस अवधि में क्षेत्रफल भी लगातार बढ़ रहा है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम फसल विविधीकरण के लिए भी बढ़ेंगे। और श्री अन्न का उपयोग भी, अब आप देख रहे हैं, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और अनेकों लोग अब श्री अन्न का उपयोग करने लगे हैं। तो श्री अन्न का उत्पादन भी बढ़ेगा और उपयोग भी बढ़ेगा।